हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधारण स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 1 मई 2026। तो आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रतिवर्ष विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 28 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। आयोजक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने इसका आयोजन किया। कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम करना इसका उत्तरदायित्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, रितेश और जेनेलिया देशमुख को MSRTC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। रितेश और जेनेलिया देशमुख को MSRTC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य राज परिवहन सेवाओं और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल ST बसों के आधुनिकीकरण के लिए है। सरकार के विभिन्न जन कल्याण अभियानों का प्रचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के आंकड़ों के मुताबिक कितने लोग भीषण खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 26.6 करोड़ लोग। रिपोर्ट के अनुसार 47 देशों में 26.6 करोड़ लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक झटके हैं। पिछले एक दशक में यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। यह 2026 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस का प्रमुख निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, ऋषिकेश राय को। ऋषिकेश राय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल के पद पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश ऋषिकेश राय को लोकपाल नियुक्त किया। यह नियुक्ति जस्टिस अभय एस ओका द्वारा पद स्वीकार करने से मना करने के बाद हुई है। इससे पूर्व जस्टिस L नागेश्वर राव इस पद पर कार्यरत थे। लोकपाल संघ से संबंधित विवादों के समाधान का कार्य देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस और उबेर कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, डेनमार्क है। यह आयोजन डेनमार्क में आयोजित किया गया है। यह बैडमिंटन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम चैंपियनशिप है। इसमें विश्व भर की शीर्ष टीमें भाग लेती हैं। यह टूर्नामेंट खेल उत्कृष्टता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबेस्टियन सावे जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने, किस देश के निवासी हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केन्या। सेबेस्टियन सावे केन्या के निवासी हैं। केन्याई एथलीट सेबेस्टियन सावे ने 26 अप्रैल 2026 को लंदन मैराथन में यह इतिहास रचा। उन्होंने 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी की। वे आधिकारिक रेस में 2 घंटे का बैरियर तोड़ने वाले दुनिया के पहले एथलीट बने। यह एक नया विश्व रिकॉर्ड है। यह एक नया विश्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में आदित्य नामक बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आदित्य नामक बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। यह संयंत्र बेंगलुरु में BEML के थीम प्रसाद परिसर में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत की पहली स्वदेशी B28 बुलेट ट्रेन का निर्माण करना है। यहाँ रोबोटिक लेजर वेल्डिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत हाई स्पीड रेल क्षमता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का 31वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा?
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए ताशकंद। यह चैंपियनशिप का 13वां संस्करण होगा। आयोजन जून 2027 में उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। प्रतियोगिता स्थल ओलंपिक सिटी मेन स्टेडियम है। मध्य एशिया में आयोजित होने वाला यह पहला संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हुए पद्मश्री पुरस्कार विजेता रघु राय का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, फोटोग्राफर से संबंधित थे। वे एक प्रख्यात भारतीय फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने 1972 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। वे मैग्नम फोटोज की सदस्य थे और ऐतिहासिक घटनाओं को कैद करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारतीय जीवन और संस्कृति को अपनी तस्वीरों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड ने 27 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए 100% शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसमें सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूती देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत की पहली यूनेस्को चेयर का उद्घाटन कहां किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, पुणे में। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पुणे में इसका उद्घाटन किया। यह लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर पहली यूनेस्को चेयर है। इसका उद्देश्य शिक्षा व कौशल में लैंगिक समानता लाना है। यह भारत में समावेशी विकास को गति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। महेश त्रिखी, हुगली, पश्चिम बंगाल। निर्माता हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड लिथियम आयन बैटरी के लिए भारत का पहला वाणिज्य एनोड सामग्री संयंत्र है। इसकी प्रारंभिक क्षमता 200 MTPA है। प्रारंभिक क्षमता 200 MTPA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाग बिहू उत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है असम। इस प्रश्न का सही जवाब असम है। बोहाग बिहू का उत्सव असम में किया गया। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, असम की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव 7 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रकृति, पशुधन और कृषि के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पारंपरिक बिहू नृत्य किया जाता है। सांस्कृतिक प्रतीक, इस दौरान गमोसा का आदान प्रदान और पारंपरिक व्यंजन जैसे पीछा बनाना इस उत्सव की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना दर किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.7% कर दिया है। संशोधन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। कारण, यह वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, निवेश में तेजी और विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर सुधार के सकारात्मक संकेतों के कारण दर्ज की गई है। वैश्विक संदर्भ, इस वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2026 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, कानर एस्टरहुइजन। विजेता दक्षिण अफ्रीका के उभरते बल्लेबाज कानर एस्टरहुइजन को मार्च 2026 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्रदर्शन, उन्होंने हालिया अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में अपने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन और निरंतरता के इस कारण यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। इसका महत्व, यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा महीने के दौरान सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।